हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लुईस स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से लिया है। काफी इजी ट्रिक बताऊंगी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेथड का नेम है ANSU, आंसू मेथड। ट्रिक है, बस ये गारंटेड है, एक बार ट्रिक समझ लो, फिर उसके बाद पेपर में क्वेश्चन को देखकर आंसर नहीं आएंगे। ए का क्या मतलब है? ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एटम है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम कर लो। N है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो 8 ले लो, कोई ऐसा एलिमेंट है जो डबलेट कंप्लीट करता है तो 2 ले लो। S इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए? सिंपल सा फॉर्मूला है N माइनस ए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा फॉर्मूला है A माइनस S। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन है ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO। हमारे पास दो एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। एन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करता है, 8 लोगे। ऑक्सीजन भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, 8 लोगे। 8 प्लस 8 16। एस कैलकुलेट करो, n माइनस ए। n है 16 माइनस ए है 10। 16 माइनस 10 कम्स आउट टू बी 6। u है a माइनस एस। a की वैल्यू है 10 माइनस s की वैल्यू है 6। 10 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 4। बस ये ANSU निकाल लिया। अब सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दो एटम है, एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन। देखो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में? 6। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये एक बॉन्ड बन गया। मुझे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। ये दूसरा बॉन्ड बनाया, ये तीसरा बॉन्ड बनाया। 3 बॉन्ड मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके 3 बॉन्ड शो कर दो। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं। अब क्या करना है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। उसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट करो। इस कार्बन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स और ड्रॉ कर दो। ये हो गए इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरफ ऑक्सीजन, इसके पास भी यही सेम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड हो गए। सो इट इज योर आंसर। चेक कर लो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 अनशेयर्ड कार्बन के पास, 2 अनशेयर्ड ऑक्सीजन के पास। सो आपको लुईस स्ट्रक्चर मिल गया CO का। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। C है वही, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास ऑक्सीजन है कितने? 2। तो 4 प्लस 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 4 16। एन कैलकुलेट करना है। कार्बन ऑक्टेट बनाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऑक्टेट बनाएगा तो 2 ऑक्सीजन है, तो डबल कर दो। 8 प्लस 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 8 24। एस कैलकुलेट करना है, N माइनस ए। N है 24 माइनस 16। 24 माइनस 16 कम्स आउट टू बी 8। U कैलकुलेट करना है, A माइनस S। A है 16, S है 8। 16 माइनस 8 कम्स आउट टू बी 8। अब क्या करना है? बीच में रखो कार्बन, जो अकेला है उसको बीच में रख दो। 2 ऑक्सीजन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 8। पहले क्या करो, एक एक सिंगल बॉन्ड बना दो। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब डबल करो, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे। डबल बॉन्ड से शो कर दो। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऐसे ही सेकंड ऑक्सीजन देखो, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8। इसके पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। कार्बन ने ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स घेर रखे हैं। सो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 लेफ्ट पर 4 राइट पर। तो कार्बन के लिए कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीड नहीं है लिखने की। अब अनशेयर्ड काउंट करो। फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑक्सीजन के पास 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। सो हमें स्ट्रक्चर मिल गया। स्ट्रक्चर फॉर CO2 इज दिस। लुईस स्ट्रक्चर बन गया, बहुत आसान है। आप किसी भी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो।
अब Cn नेगेटिव अनायन है, एक है कार्बन दूसरा नाइट्रोजन, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 2,4, नाइट्रोजन के लिए 2,5। ए की वैल्यू, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है प्लस नाइट्रोजन के पास 5 है, अनायन के पास नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज का भी हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 10। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 + 8 16, S इज इक्वल टू n माइनस ए, n है 16 माइनस ए है 10, 16 माइनस 10 कम्स आउट टू बी 6, U इज a माइनस S, 10 माइनस 6 4। अब कार्बन लिखो, नाइट्रोजन लिखो, कार्बन और नाइट्रोजन के पास 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देन 4 देन 6, कार्बन और नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए जो शेयर्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक पेयर और बनेगा, मतलब 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बस यहाँ पर क्या करो, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज शो कर दो। नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 क्योंकि एटॉमिक नंबर इज 8। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के पास 6, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है प्लस नेगेटिव का भी एक इलेक्ट्रॉन, कम्स आउट टू बी 5 + 12 + 1 दैट इज 18। n कैलकुलेट करना है, n नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बट वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन्स, 8 + 16 comes out to be 24. S कैलकुलेट करो, 24 - 18 6, U कैलकुलेट करो, A - S, A is 18 - 6, 18 - 6 comes out to be 12। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन लिखा, दोनों तरफ ऑक्सीजन, जो एक है उसको बीच में रख दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लिखो। मुझे 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4 6 करने हैं। अब आपकी मर्जी है, डबल बॉन्ड चाहे पहले ऑक्सीजन को दे दो चाहे दूसरे ऑक्सीजन को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी डबल कर दो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो, पहले ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 6 7 8, पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ऑक्सीजन का करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। अब बीच में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हो गए, 4 लेफ्ट पर 2 राइट पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन और बना दो। अब काउंट कर लो, शेयर्ड कितने हैं 6 क्योंकि 3 बॉन्ड है, अनशेयर्ड कितने हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कर लो 12 हो जाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर सही ड्रॉ हुआ है। अब क्योंकि ये भी अनायन है, एक नेगेटिव चार्ज है तो ब्रैकेट डालो, बाहर नेगेटिव चार्ज शो कर दो। नेक्स्ट कम HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे करोगे, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हाइड्रोजन के पास, 4 कार्बन के पास, 5 नाइट्रोजन के पास, सो इट कम्स आउट टू बी 10। अब n कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन डबलेट बनाता है तो 2 लिखोगे, प्लस कार्बन ऑक्टेट बनाता है एंड नाइट्रोजन ऑक्टेट बनाता है, 8 8 16 और 2 18। अब S is n minus a, 18 minus 10, which comes out to be 8. U is a minus S, a है 10, S है 8, 10 minus 8 comes out to be 2. तो HCN कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड 8, पहले सिंगल बॉन्ड बना लो, 2 3 4। अब हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और 2 हो गए, तो यहाँ पर H और C के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, डबल या मल्टीपल बॉन्ड होंगे C और N में। तो कितने हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट पर 2 देन 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। HCN ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर कंप्लीट करो, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है,
कार्बन के पास 2 लेफ्ट में और 6 राइट में, कार्बन के कंप्लीट है 8। अब नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए हमने। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCN। देखो अनशेड भी 2 ही आ रहे हैं जो कि नाइट्रोजन के पास है, सो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना। नेक्स्ट इज लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO3। SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, S लिखा, S इज 16, 2,8,6, ऑक्सीजन का नंबर 8, 2,6। अब A की वैल्यू कैसे निकलेगी? सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बट ऑक्सीजन 3 है तो 3 into 6, तो 6 + 18 which comes out to be 24। अब N कैलकुलेट करो, सल्फर ऑक्टेट बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्टेट बनाता है, बट हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। 8 + 24 which comes out to be 32। S is N minus A, N है 32, A है 24, 32 minus 24 8। U is A minus S, 24 minus 8 which comes out to be 16। अब SO3 स्ट्रक्चर बनाना है, S 3 ऑक्सीजन लिख लिए। अब क्या करोगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 8, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, 1 2 3। मुझे चाहिए 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो एक एक बॉन्ड बना दो, 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स और बनाने हैं, जहां पर मर्जी डबल बॉन्ड कर दो, चाहे सल्फर और फर्स्ट ऑक्सीजन में, सल्फर और सेकेंड, सल्फर और थर्ड, जहां अच्छा लगे वहां पर कर दो। यहाँ पर कर देते हैं, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट। फर्स्ट ऑक्सीजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 6 7 8, 2 अनशेड पेयर बन गए। सेकेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 3 4 5 6 7 8। अब थर्ड ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देन अगेन 3 पेयर्स ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करोगे। देखो अब अनशेड काउंट करो, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4, इसके पास 6, काउंट कर लो, 6 + 4 + 6 comes out to be 16। तो हमारा स्ट्रक्चर सही ड्रॉ हुआ है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। सिर्फ एक ही टॉपिक किया अभी हमने आज इस चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियोस में इस चैप्टर के और टॉपिक्स करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।